चिराग पासवान भले ही खुद को मुख्यमंत्री पद का दावेदार समझ रहे हो और मजबूत प्रत्याशी समझ रहे हो, लेकिन इस रास्ते में उनके सामने बाधाएं भी कम नहीं है। एक एक करके हम उन सभी बाधाओं पर चर्चा करेंगे जिन पे चिराग पासवान को और उनके समर्थकों को ध्यान देने की ज़रूरत है। तो जो सबसे पहली बात है वह है पशुपति पारस, जो उनके चाचा है और चिराग पासवान के बीच में जो टकराव है उसे लेकर। तो यह है चट्टाव हाजीपुर सीट को लेकर, और इस सीट को कैसे मैनेज करते हैं वह भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व पर निर्भर करेगी, क्योंकि भाजपा के नज़र में चिराग पासवान की जो इज्जत है वह इज्जत उनके चाचा पशुपति पारस की नहीं है। इसीलिए भाजपा यह चाहेगी कि हाजीपुर लोकसभा सीट से चिराग पासवान को लड़ाया जाए और भले पशुपति पारस को किसी भी रूप में मंत्री पद का लालच देकर उन्हें मना लिया जाए। दूसरी बात है तेजस्वी यादव से उनकी टकराहट। तेजस्वी यादव जो राजद के अभी सबसे ज़्यादा कद्दावर नेता समझे जा रहे हैं, वह भी चिराग पासवान के लिए रास्ते का रोड़ा है, क्योंकि जब कभी युवा छवि की बात आएगी तो चिराग पासवान के सामने तेजस्वी यादव खड़े होंगे। और यही कारण है कि दोनों में सही से अभी संबंध नहीं चल रहे हैं, जिसका एक कारण है कि बड़ा कौन छोटा कौन। बात युवाओं की जाए तो युवाओं के अंदर जो चिराग पासवान के लिए जो इज्जत है, जो मान सम्मान है, वह तेजस्वी यादव की नहीं है, क्योंकि चिराग पासवान एक अच्छे वक्ता हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, फिल्म की दुनिया में भी रहे, इस कारण उनकी पर्सनालिटी भी तेजस्वी यादव से कहीं आगे ठहरती है। उनके रास्ते में दो रोड़े तो हो गए, पहले चाचा पशुपति पारस और दूसरे तेजस्वी यादव, और तीसरे जो है वो सम्राट चौधरी। भाजपा नेतृत्व अभी सम्राट चौधरी को बिहार में आगे कर रही है, और ऐसे में सम्राट चौधरी की छवि दिनों दिन बढ़ती जा रही है। वे हमेशा चर्चा में रहते हैं, न्यूज़ में रहते हैं, बयान देते हैं, लेकिन उन्हीं के बयानों के सामने चिराग पासवान का बयान धूमिल पड़ जाता है, और इस कारण चिराग पासवान की लोकप्रियता कम होती जा रही है। लेकिन जब बात की जाए वोट बैंक की, तो जो कुशवाहा जाति का वोटर है, भाजपा ने सम्राट चौधरी को आगे किया है, उससे थोड़ा ही कम पासवान जाति की संख्या ठहरती है। और पासवान जाति बिहार में दलित तबके में आती है, और चिराग पासवान यदि पासवान जाति के साथ साथ कुछ अन्य दलित तबके का वोट भी अपनी ओर खींचने में सफल रहते हैं, तो ऐसी स्थिति में भाजपा के लिए मजबूरी हो जाएगी कि चिराग पासवान को फिर से आगे किया जाए। ऐसा इसलिए क्योंकि पिछड़ी जाति का वोट भारतीय जनता पार्टी के पास पहले से ही है। जातीय जनगणना के बाद सवर्ण समाज का वोट भी लग रहा है, भाजपा के पाले में ज़्यादा मात्रा में जाएगी। ऐसे में यदि दलित तबके से चिराग पासवान 50 से 60% वोट भी खींच लेते हैं, तो चिराग पासवान की तभी जाकर दावेदारी मजबूत हो जाएगी मुख्यमंत्री पद के लिए, और वे सम्राट चौधरी को भी पीछे छोड़ सकते हैं। भाजपा में एक बात सही है कि वहाँ अनुशासन ज़्यादा है। ऐसी स्थिति में पार्टी का जो केंद्रीय नेतृत्व है वह यदि तय करेगी कौन मुख्यमंत्री पद का दावेदार होगा, किसे आगे लॉन्च किया जाए, तो ऐसी स्थिति में चिराग पासवान का नाम पहले आ सकता है, क्योंकि भाजपा को यह रहेगा कि मेरी पार्टी तो कभी टूटने वाली है नहीं। दूसरी बात, यदि सम्राट चौधरी मजबूत होते हैं तो फिर चिराग पासवान को पीछे हटना पड़ेगा और किसी दूसरे सीट से संतोष करना पड़ेगा। लेकिन देखिए आने वाले समय में कैसे कैसे स्थितियां बदलती है, उसी के अनुसार हमें बात करना होगा। आज तो हम यही चिराग पासवान के समस्याओं के ऊपर बात करें। चिराग पासवान मेहनत करके किसी तरह करके इन समस्याओं से कैसे उगते हैं, देखने की चीज़ होगी। इसमें कोई दो राय नहीं कि वर्तमान में जितने भी युवा नेता हैं, चाहे वे तेजस्वी यादव हो या चिराग पासवान हो या प्रशांत किशोर हो या प्रिंस राज हो, तो इन सभी में सबसे ऊपर जो नाम चलता है लोकप्रिय की श्रेणी में, तो वह चिराग पासवान ही अभी भी आगे हैं। तो देखिए कैसे कैसे चुनाव में राजनीति और रणनीति बदलती है, और चिराग पासवान की दावेदारी कैसे कैसे मजबूत होती जाती है या वहीं रुकी रहेगी। तब तक हमारे साथ बने रहिए। तो इन समस्याओं को देखकर गंभीरता से विचार कीजिए और हमें कमेंट में बताइए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।